आज बात होगी ऐसे नेताओं की जो सड़क से राजनीति शुरू करते हुए भले बड़े सदनों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा सड़क छाप बनी रहती है। और राजस्थान विधानसभा में चालू बजट सत्र में से बिगड़ी गंदी भाषा के सबसे बड़े से बड़े उदाहरण पेश हुए हैं। पक्ष विपक्ष या आसन से जरा से टकराव के बाद सदन को गाली गलौज तक का गवाह बनना पड़ रहा है। जो प्रदेश मनुहार, मीठी बोलचाल और शांत व्यवहार के लिए जाना जाता है, उसकी विधानसभा में इन दिनों अशांति ही अशांति का माहौल है। और इसकी ताज़ा वजह कांग्रेस के बड़े नेता शांति धारीवाल हैं। शुक्रवार को उन्होंने तीन बार सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जब सभापति संदीप शर्मा ने उन्हें अपना भाषण खत्म करने को कहा तो उन्होंने आसन जैसे संवैधानिक पद को भी नहीं बख्शा और उन्हें ही गाली दे डाली। साथ ही धमकी भी दी कि कोटा में रहना है कि नहीं। जबकि धारीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव से लगातार संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर रही है। हालांकि तेवर सत्ता पक्ष के भी बहुत नरम नहीं रहे हैं। सरकार के विधायक मंत्रियों ने भी काफ़ी आक्रामक और धमकी भरे अंदाज में अपने बयान पेश किए हैं। तो सदनों में गिरती भाषा, टूटती मर्यादा पर आज चर्चा होगी। दोनों दलों के नेताओं से जवाब लेंगे। पहले आपको GFX दिखाते हैं। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। ये गाय लिया और बांद्रा बना के घाट के मंदिरा और सिखा जा। एक तो आसाराम तो जड़ में पड़े ही है, बिराजे राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेल में। मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो। बाबा गुस्सा नहीं करते हैं। क्यों धर्म को और बाद में बोलते सब बता देंगे। बाबाओं के लिए बाबाओं के लिए आप स्पष्ट से करो। आपको माफी मांगनी पड़ेगी और पूरे सनातन धर्म से, पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। जो माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी। तो देखा आपने किस तरह से लगातार कोलाहल मचा हुआ है। न सिर्फ शांति धारीवाल बल्कि उससे पहले श्रवण कुमार ने साधु संतों को लेकर बयान दिया कि बाबाओं ने देश का भट्टा बिठाया। उसके जवाब में बाबा बालकनाथ काफ़ी बिफरे नज़र आए और उन्होंने भी एक तरह से उनको धमकी दे डाली। और वहीं पर अब शांति धारीवाल का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आसन के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा कि जो संदीप शर्मा उस वक्त पे सभापति थे कि आपको कोटा में रहना है कि नहीं। ये एक तरह से भी धमकी उन्होंने दी उनको। तो अब मेहमान मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस से दोनों नेता मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी पार्टियों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं और जो गिरता स्तर है भाषा का वो बड़ा चिंताजनक होते दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ धावाई साहब मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, और राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। सभापति का पद, आसन जो एक संवैधानिक पद होता है और उनको आपके नेता, जिन्हें आप दिग्गज नेता बताते हैं, वो धमकी दे रहे हैं, गाली तक दे रहे हैं उनको सदन में। आप पूरे लोकसभा चुनाव में और अब तक भी संसद का जब बजट सत्र चल रहा है, आप संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान पदों पर बैठे हुए लोगों को गालियां देते हैं। मेहरबानी जी राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही? मेरा सवाल आपसे है। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? चैलेंज धाबाई जी का रुख कर लेते हैं। ऑडियो फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी तक हमारा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। शैलन जी, जिस तरह से बात विपक्ष की हो रही है लेकिन बयान सत्ता पक्ष की तरफ से भी कम नहीं आए। थोड़े से भी टकराव में काफ़ी आक्रामक रुख आपके नेताओं का भी रहा है। बाबा बालकनाथ ने भी सदन में धमकी दे दी एक तरह से, कांग्रेस के नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आप सत्ता में हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और आप प्रोग्रेसिव आइडिया की बात करते हैं, रचनात्मक बहस हो। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं संसद के सत्र शुरू होने से पहले कि विपक्ष तालमेल बिठाए और रचनात्मक बहस करें, और होनी भी चाहिए। सदनों को इसीलिए बने हैं सदन, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को तो कम से कम थोड़ा लूज टंग नहीं होना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सदन में अगर जो भी चर्चाएं होती हैं और अगर अशब्द या अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं, ओछी बात की जाती है या किसी को गाली दी जाती है, तो वो निश्चित तौर पर दर्शाता है कि उस पार्टी का चरित्र क्या रहा है। जी। तो राजकुमार शर्मा जी का एक बार रुक कर लेते हैं फिर से। शैलन जी का कनेक्शन इस वक्त पे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया। मैं राजकुमार जी आपसे मेरा सवाल था पहला, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी। संविधान बचाओ का नारा बुलंद किया आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से लेकर और अब तक, संसद के सत्र तक। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने शपथ ली संविधान की। आप कहते हैं बीजेपी संविधान को नष्ट कर रही है, लेकिन आप ही के नेता, दिग्गज नेता जिनको आप कहते हैं शांति धारीवाल, वो आसन की मजाक बना रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं और उन्हें एक तरह से धमकी दे रहे हैं। देखिए शुभेंद्र जी, चाहे आम जीवन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, अच्छी भाषा सबको बोलनी चाहिए। भाषा मर्यादित होनी चाहिए और भाषा समाज को संदेश देने वाली होनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायकों ने गलती से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। गलती से ऐसी परंपरा विधानसभा में नहीं होनी चाहिए और विधानसभा के बाहर भी नहीं होनी चाहिए। और भविष्य में भी मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि भाषा मर्यादित हो, किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए और इससे समाज में गंदा संदेश भी नहीं जाएगा। राजकुमार जी, 3 बार गलतियां होती हैं एक ही सत्र में, एक ही दिन में। शांति धारीवाल ने एक ही दिन में 3 बार अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल किया और वो गाली तो उस तरह की दी कि ना उसे लिखा जाता है, वो सभ्य समाज के लिए भी ठीक बात नहीं है, ना उसे पढ़ा जा सकता, ना बोला जा सकता, ना दिखाया जा सकता है। इतने बड़े नेता होने के बावजूद इतना बड़ा अनुभव लेकर आते हैं वो सदन में। सदन को लाभ होना चाहिए, नई पीढ़ी उनकी तरफ देख रही कोटा से, अब तो वो तो ढलान पर हैं। कम से कम ऐसी लेगेसी छोड़नी चाहिए कि जो सदन की गरिमा को ऊपर लेकर जाए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने तो आसन को ही गाली दे डाली और धमकी और दे रहे हैं। आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, ये बताता है कि आपके नेताओं में संविधान का कितना सम्मान है। नहीं लगता आपको कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए शांति धारीवाल को आसन को लेकर? राजकुमार जी, आवाज आ रही है आप तक? देखिए शुभेंदु जी, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, भाषा की शैली अच्छी होनी चाहिए। गंदे शब्दों का इस्तेमाल पूरे जीवन में विधानसभा या विधानसभा के बाहर नहीं होना चाहिए। किसी भी विधायक ने अगर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है तो उनको सॉरी फील करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो, इस बात के लिए आसन को भी और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संदेश देना चाहिए कि मैं भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूं। तो आपको लगता है कि शांति धारीवाल को एहसास करना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से वो अपनी गलती का एहसास करेंगे और इससे सकारात्मक संदेश ही जाएगा। आपको लगता है सदन में उन्होंने जो कहा आसन को लेकर, आसन से माफ़ी मांगनी चाहिए? ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है बल्कि एक चेयर को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। अब हालांकि चेयर पर संदीप शर्मा थे, वो कोटा से आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन संवैधानिक पद है। जी राजकुमार जी, आप ही से था मेरा सवाल। आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि सॉरी फील करना चाहिए शांति धारीवाल को, लेकिन आपको ये बात नहीं लगती है कि जो चेयर है, स्पीकर की जो चेयर है, वो अपने आप में एक संवैधानिक पद है? ये बात अलग है। संदीप शर्मा कोटा से आते हैं, वो उनको पहले से जानते हैं शांति धारीवाल, लेकिन उस वक्त वो आसन पर हैं, आप सदन को चला रहे हैं। उनको लेकर टिप्पणी करना
उनको एक तरह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिसको ना दिखाया जा सकता है, ना सुन सकते हैं और ना बोलना चाहिए सभ्य समाज में, सदन को लेकर वो कह रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि कोटा में रहना है कि नहीं। आपको लगता है कि सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए उनको ताकि एक सकारात्मक संदेश आपकी पार्टी की तरफ से जाए, शांति धारीवाल की तरफ से जाए, ताकि जो आप संविधान बचाओ का नारा रह रहे हैं आप उसको भी बचा पाएं? मैंने कहा चाहे शांति धारीवाल जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी हो, किसको भी अब शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में या विधानसभा के बाहर नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको सॉरी फील करनी चाहिए। सॉरी फील करने से व्यक्ति बड़ा होता है और संसद की या खुद के व्यक्तित्व की भी तरक्की होती है। लेकिन जिस भी विधायक ने विधानसभा में गलत बोला है, वो अब जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि उन्होंने सॉरी बोली है या नहीं बोली है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो विधानसभा इस बार चल रही है, इस विधानसभा में नौसिखिए विधायक आ गए हैं जिनको परंपराओं का पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नौसिखिए विधायक हैं उनको यही पता नहीं है कि सीनियर्स का सम्मान कैसे करते हैं, सीनियर्स को क्या संबोधन करके बात करते हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। लेकिन उससे अलग हट करके भाषा की गरिमा सबकी बेहतर होनी चाहिए, सुनने वाले को बहुत बेहतर लगना चाहिए, क्योंकि विधानसभा पूरा प्रदेश सुनता है, पूरा देश सुनता है। और हम जनप्रतिनिधियों को राजस्थान की जनता ने जिता के भेजा है, हम जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को मैं सलाह दूंगा, विधायकों को सलाह दूंगा कि मेहरबानी करके आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, आप सत्ता पक्ष में हैं। राजस्थान की जनता ने आपको उम्मीदों से सत्ता सौंपी है, ना कि वहां जाकर के गाली गलौज करने के लिए या कांग्रेस पार्टी के विधायकों को कोसने के लिए भेजा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप बेहतर भाषा का इस्तेमाल करें ताकि राजस्थान में बेहतर संदेश जाए। आपसे बेहतर काम तो हो नहीं रहा है, आपसे विधानसभा संभल नहीं रही है, आपसे राजस्थान तो संभल नहीं रहा है, लेकिन भाषा तो अच्छी बोलिए। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम मुद्दों, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों में आपने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया केवल मात्र 7 महीने में। लेकिन भाषा तो अच्छी बोलिए, राजस्थान के किसी भी बालक बालिका को, किसी भी महिला पुरुष को सुनने में तो अच्छा लगे। नहीं, अच्छा तो शांति धारीवाल को सुनने से भी बिल्कुल नहीं लगेगा। राजकुमार जी, जो आपने कहा है, हालांकि शैलेंद्र जी मेरे साथ में है, आपने कहा कि सरकार में नौसिखिए लोग आ गए। शैलेंद्र जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि पहले सीनियर का सम्मान करें। सत्ता पक्ष के विधायक, नौसिखिए विधायक आ गए आपके यहाँ पे, उनको पता नहीं है सदन के बारे में। अगर वो कम से कम रिस्पेक्टफुली बात करें तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए। शैलेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? लगता है शैलेंद्र जी तक शैलेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? राजकुमार शर्मा कह रहे हैं कि ये जो गाली गलौज का प्रकरण है, इसके तहत वो अब आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सरकार में ऐसे नौसिखिए विधायक आ गए हैं कि उनको विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको रिस्पेक्टफुल बात करने का ढंग नहीं है, उनको सलीका नहीं है और काम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर रहा है, सत्ता पक्ष धमका रहा है। लगता है शैलेंद्र जी तक लगता है शैलेंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। अब मैं राजकुमार जी आप ही का एक बार फिर से रुख करता हूं। आपने कहा कि सरकार में नौसिखिए आ गए हैं इसलिए आपके नेताओं की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन रिस्पेक्ट तो अर्न की जाती है। शांति धारीवाल जैसे नेता ऐसे बयान देंगे, श्रवण कुमार जैसे ऐसे बयान देंगे देश के साधु संतों को लेकर कि बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके यहां पर भी आपको लगता है साधु संतों ने देश का बेड़ा गर्क किया है? राजकुमार जी, श्रवण कुमार जी का जो विधानसभा में बयान था, हाँ। वो उन साधु संतों को लेकर के था जो साधु संत जेल में हैं, जिन्होंने गंदे काम किए हैं। अब हर साधु संत का तो उन्होंने अपमान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को जो खुद साधु संत समाज से आते हैं उनको बुरा लगा, वो आलाकमान की नजर में चढ़ने के लिए विधानसभा में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हर अच्छे साधु संत का सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी तो एक है जो साधु संतों का इस्तेमाल नहीं करती है। हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह उनको राजनीति में उपयोग भी नहीं लेते हम लोग। अच्छा, आपका कहना है कि आपने राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं लिया, उनका बयान उन साधु संतों के लिए था जो जिनके खिलाफ आरोप हैं और जेलों में बंद है। लेकिन अब उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी। ये उदाहरण पेश किया श्रवण कुमार ने कि उन्होंने उसको लेकर माफ़ी मांगी। लेकिन अब सवाल यही है राजकुमार जी सबसे बड़ा कि क्योंकि अभी
अब 7 महीने पहले तक आप ही की सरकार थी राजस्थान में और आपने भी सदन चलाया। अशोक गहलोत जैसे पुराने नेता आपके यहाँ लीडर रहे हैं, उनको कम से कम नहीं लगता कि कम से कम भाषा की मर्यादा को लेकर तो आपके नेताओं को उनको फॉलो अप करना चाहिए? सचिन पायलट जैसे नेता भी हैं जो काफ़ी संयमित ढंग से बात रखते हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने भी मर्यादा तो तोड़ी पिछले विधानसभा में, जो जिस तरह से गद्दार, नकारा, निकम्मा उन्होंने कहा। ये सिलसिला कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी शुरू हुआ है। उसी का कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है अब आपकी पार्टी में भी। जी राजकुमार जी। मेरी आवाज आ रही है? जी शैलन जी, मेरा सवाल आपसे, अगर आपके पास अगर आवाज़ पहुंच रही है, आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, तो मेरा सवाल आपसे ही होगा शैलन जी। जो जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, उनके नेता संयम बरतें, उनके नेता हमसे रिस्पेक्टफुली बात करें। नौसिखिए आ गए सरकार में इस बार और वो जानते नहीं सदन कैसे चलता है। तो बीजेपी के प्रवक्ता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, जैसा अभी मैंने, हालांकि अब अगर शैलन जी होते हैं उनका कनेक्शन दुरुस्त नहीं हो पाया, मेरा सवाल आपसे है कि आपको नहीं लगता कि ओवरऑल रिवाइवल होना चाहिए? मैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी खुद संतुलित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। आप बताइए, आपको नहीं लगता कि शुरुआत आप ही की पार्टी से हो जाए? लेकिन पिछली सरकार जो आपकी रही उसमें मर्यादा तो आपके यहाँ से भी टूटी। अशोक गहलोत ने खुद सचिन पायलट के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उससे कहीं ना कहीं नीचे जो आपका काडर होता है, जो आम कार्यकर्ता होते हैं, उसको भी गलत मैसेजिंग तो जाती है। आपको लगता है लीडर्स को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए भाषा को लेकर? राहुल गांधी चोर बोल देते हैं, कई टिप्पणियां करते हैं अलग अलग तरह से लेकर, तो आपको नहीं लगता कि भाषा की संयमितता जो है वो कम से कम बड़े लीडर्स की तरफ से आनी चाहिए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से हिंदुस्तान में है, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा का लेवल बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है। जब वो बोलते हैं, खासकर चुनावी रैलियों में जब वो जाते हैं, ऐसा लगता नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो छोटी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनसे ही सारे सांसद और एमएलए सीखते हैं। वो हिंदुस्तान के गार्जियन है। वो भारतीय जनता पार्टी के केवल मात्र नेता नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है और हिंदुस्तान के गार्जियन है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को, जिनमें सांसद भी आते हैं, आम व्यक्ति भी आता है और एमएलए भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, सबको साथ लेके चले, सबको अच्छी शिक्षा दें। ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वो जिस पद पे बैठे बहुत गरिमामय पद है, पूरा दुनिया उनको देखता है। और जब वो छोटी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, कल आपकी थी कल हमारी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी द्वेषता हो सकती है, आपको राहुल गांधी जी ने टेंशन दे रखी है पिछले 10 साल से, वो अलग बात है। आपको ममता बनर्जी ने टेंशन दे रखी है, वो अलग बात है। आपको विपक्ष एनडीए सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, वो अलग बात है। 2014 में, 2019 में हिंदुस्तान की जनता ने आपको सिर पे बैठाया था, वो अलग बात है। 2024 में हिंदुस्तान ने आपको अपनी नजरों से, अपने स्तर से नीचे उतार दिया, वो अलग बात है। लेकिन भाषा का इस्तेमाल बहुत बेहतर होना चाहिए, चाहे वो टीवी एंकर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। भाषा का लेवल बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर आपको किसी को कोई कटाक्ष करना है तो उसके बहुत तरीके हैं, डायलॉग मारना है तो उसके बहुत तरीके हैं। ये नहीं है कि मैं कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करके या गाली गलौज करके उसको अपमानित करूं। बहुत सारे तरीके, भाषा का बहुत अच्छा संबंध है और प्यार मोहब्बत से भी किसी को डांटा जा सकता है, काटा जा सकता है। और वोट मांगने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। लेकिन पिछले 10 साल से जो परंपराएं चल पड़ी है, कांग्रेस पार्टी इन तमाम परंपराओं की घोर निंदा करती है और भारत के प्रधानमंत्री से, पूरी बीजेपी से और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करती है कि मेहरबानी करके भविष्य में भाषा का इस्तेमाल बहुत बेहतर करें। हम सब एक हैं, हम सबको प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और आप देख रहे हैं मोहब्बत की दुकानें खुलने भी लगी है।
और उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को बौखलाना नहीं चाहिए। मैंने कहा सत्ता में हम भी हैं, सत्ता में आप भी हैं। 400 बार तो हमारी भी आई थी, आपकी तो खाली जुमले बन के रहती, आपकी तो 400 बार आई भी नहीं, हमारी तो 400 बार आई थी। तब भी हमने इतना घमंड नहीं किया, तब भी हमने भाषा का लेवल नीचे गिराया। आपके जब 2 सांसद थे उनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और मैं खुद कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो तमाम बीजेपी के नेताओं का, छोटे बड़े सांसदों का, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का सम्मान करे तो बेहतर होगा। ये परंपराएं गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हार के तो अलग बात है, लेकिन आप गलत भाषा मत बोलिए। आप अगर नीचे उतर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है? आज भारतीय जनता पार्टी खुद अपना घमंड टूट रहा है उसका। अगर पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नाराज है, अगर वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नाराज हैं, अगर आरएसएस नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अचानक हटा करके नए गुट बनवाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम चाहते हैं ये देश सबका है, हमारा देश तरक्की करना चाहिए, और तरक्की के साथ साथ प्यार मोहब्बत बढ़नी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, तमाम जातियां मान सम्मान से, प्यार मोहब्बत से रहनी चाहिए। हमारा देश तरक्की करना चाहिए, सभी राज्यों का सम्मान होना चाहिए। गरीब अमीर की जो बढ़ती हुई खाई है, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, वो खत्म होनी चाहिए। और खत्म होने के साथ साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नए रिवाज चालू किए, अब आप बताइए 10 साल से ये कर रहे हैं कि विशेष उद्योगपतियों के साथ विशेष मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। वो तो 2014 में भी चला, 2019 में भी चला, अब 2024 में क्या कर दिया कि विशेष राज्यों के साथ विशेष मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी परंपराएं मत डालिए, सत्ताएं आती जाती रहती है, लेकिन आप ऐसी जैसी परंपरा आप डालेंगे वैसी परंपरा पूरा देश देखेगा। 140 करोड़ लोग आपको देखते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, और तमाम पॉलिटिकल लोग, और जो पॉलिटिकल लोग नहीं है वो भी, तमाम 140 करोड़ लोगों को अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। चाहे वो महिला के साथ बात करें, चाहे पुरुष के साथ बात करें, चाहे विधानसभा में बात करें, चाहे लोकसभा में बात करें, अच्छी भाषा होनी चाहिए। सामने वाला प्रभावित होना चाहिए। सामने वाले को भाषा से गिरा के हम क्या ले लेंगे? अगर सामने वाले को अगर गलत भाषा हम बोलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ही लेवल गिरेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें और एक अच्छा संदेश है, हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। नहीं राजकुमार जी, एक बड़ा सवाल ये, जब अगर शांति धारीवाल जैसे नेता की बात होती है, कभी वो राजस्थान को रेप के मामलों को लेकर विधानसभा में कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान की महिलाओं का अपमान करते हैं, फिर आप उसके बाद में आप देख लीजिए उनके बयान, उसके बाद छात्रों के सुसाइड को लेकर के जब बात हो रही थी तो उन्होंने उसको एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया कि छात्रों के रिलेशनशिप की वजह से कहीं इस तरह के सुसाइड्स तो नहीं हो रहे। और अब विधानसभा में वो कह देते हैं कि अब कोटा में रहना कि नहीं, आसन को सभापति को कह देते हैं, उन्हें गाली देते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार गालियां देते हैं। तो एक पैटर्न है इस तरह के नेताओं का। आपकी पार्टियां रोकती क्यों नहीं है? क्यों नहीं कांग्रेस उनसे पूछती है कि अपनी इतनी अशोभनीय भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं ख्याल रखते हैं आप इस भाषा का? क्यों नहीं अशोक गहलोत ने उनको रोका? क्यों नहीं अब गोविंद सिंह डोटासरा उनको रोक रहे हैं? क्यों नहीं टीकाराम जूली उनको सदन में रोक रहे हैं? उनको समन करना चाहिए पार्टी को, नेता प्रतिपक्ष को उनसे माफीनामा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी की इससे दुर्गति होती है इस तरह के बयानों से सदन में। और पहले भी माफी नहीं मांगी थी शांति धारीवाल ने बयानों को लेकर। शैलेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुझे बताया जा रहा है। शैलेंद्र जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि जो भी अमर्यादित भाषा और इस तरह की गाली गलौज देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस तरह से जिम्मेदार है कि उनके यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है उनके बड़े नेताओं को। सदन में नौसिखिए लोग आ गए सरकार की तरफ से, उन्हें पता नहीं सदन कैसे चलता है। एक बार बताइए, जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे मीठी मीठी और अच्छे देश इस चैनल पे बैठ के दे रहे हैं, अगर यही उद्देश्य अगर के सबसे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल को दिया होता तो ना तो महिलाओं की इज्जत को वो तार करते सदन में बैठकर कि राजस्थान महिलाओं का मर्दों का प्रदेश है और महिलाओं के रेप होते रहेंगे, ना ये किस तरह से आज उन्होंने अष्टोपनीय भाषा का प्रयोग करते हुए गाली तक दे दी सदन में। आप बताइए, ये अगर बहुत अच्छे तरह से अगर इन्होंने देश दिए होते सलीम खान को तो मातृ शक्ति को बेचारी नहीं कहता,
बेचारी को 3 घंटे जो हमारी माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, जिन्होंने इतना शानदार बजट राजस्थान के लिए प्रस्तुत किया, जो सर्वांगीण विकास को बताता है, हर वर्ग हर पहलू को दिखता है, उसके लिए आप बेचारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो बताता है कि इनकी मानसिकता मातृशक्ति के प्रति क्या है। इनके विधायकों को अगर इन राजकुमार जी जो है इन्होंने समझा दिया होता तो शायद श्रवण कुमार जी नहीं कहते। राजस्थान में बाबाओं संतों, हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों ने बट्टा बिठा दिया, बाबाओं ने बट्टा बिठा दिया, जो भारत की संस्कृति सभ्यताओं को नहीं जानते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र सदैव सा रहा है कि सनातन धर्म के विरोधी रहे, ये हिंदू सभ्यता संस्कृति इतिहास को हमेशा नकारते रहे, और ये सिर्फ अंग्रेजों की से चलने वाली पार्टी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है। आप बताइए, कभी तो इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो कोट पहनकर उसके ऊपर जनेऊ धारण करके चुनावी हिंदू बन जाते हैं, किस तरह से बिना मास्क उतारे चरणामृत जूते चप्पल पहन के मंदिरों में चले जाते हैं। तो ये क्या सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे, क्या ये संसदीय भाषा की बात करेंगे? इनके जितना भी चरित्र रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार है वो तो सदैव संविधान से ऊपर मानता था अपने आप को। वो तो आज ये महसूस हो गया कि संविधान सर्वोपरि है भारत में। आज दुख इनको ये हो रहा है कि आज संविधान की किताब को लेकर इनको चलना पड़ रहा है, मान सम्मान करना पड़ता है, जिसको कहते हैं आज हम जो गांधी परिवार है, इनका पार्टी की प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है, वो संविधान से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। इन्हीं के जो शीर्ष नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। आपने देखा होगा। जी शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने जवाब दिया। आप किस तरह से राजकुमार शर्मा के आरोपों को लेकर दोनों पार्टियों का रुख आपने जाना। निश्चित रूप से जो भाषा है वो अशोभनीय है, वो संसद और विधानसभाओं के अनुरूप बिल्कुल नहीं कहा जा सकती। इसमें सुधार हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।